एक गांव में दो सगे भाई रहते थे, राम और श्याम। दोनों के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। राम बड़ा था, इसलिए उसने अपने छोटे भाई श्याम की परवरिश की, पढ़ाया लिखाया और मेहनत करके खेती किसानी से घर चलाया। दोनों में बहुत प्यार था। गांव के लोग उनके प्रेम की मिसालें दिया करते थे। राम सीधा सादा और परिश्रमी था, जबकि श्याम थोड़ा चंचल, महत्वाकांक्षी और तेज दिमाग का था। राम को खेती से लगाव था, लेकिन श्याम को पढ़ाई में रुचि थी। राम ने श्याम को शहर भेजा ताकि वो पढ़ सके और कुछ बड़ा बन सके। श्याम ने राम के त्याग को समझा और दिन रात मेहनत करके एक बड़ी नौकरी हासिल की। अब वो शहर में एक अच्छे पद पर काम करता था। बदलती परिस्थिति, समय बीता, श्याम की नौकरी पक्की हो गई। उसने एक सुंदर और शिक्षित लड़की से विवाह भी कर लिया। शहर में एक बड़ा घर बनवाया और आराम की जिंदगी जीने लगा। राम अब भी गांव में रहता था, खेतों की देखभाल करता, पशुओं को चारा देता और अपने पुराने झोपड़े में ही संतोष से रहता था। शुरू में श्याम हर महीने पैसे भेजता और छुट्टियों में गांव भी आता, लेकिन धीरे धीरे उसका आना जाना कम हो गया। अब वो व्यस्त रहने लगा था और उसकी पत्नी को गांव का वातावरण पसंद नहीं आता था। एक बार राम बीमार हो गया। उसे उम्मीद थी कि श्याम आएगा और उसे डॉक्टर को दिखाएगा। उसने चिट्ठी लिखी, पर कोई जवाब नहीं आया। राम को बहुत दुख हुआ, पर उसने खुद ही हिम्मत जुटाई, पास के सरकारी अस्पताल में इलाज कराया और फिर से अपने खेतों में लग गया। कुछ महीने बाद श्याम अपने परिवार के साथ गांव आया। राम बहुत खुश हुआ, लेकिन श्याम अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो मोबाइल में व्यस्त रहता, बच्चों को गांव की मिट्टी से दूर रखता और अपनी पत्नी के साथ ही समय बिताता। राम ने महसूस किया कि अब उनके बीच कुछ बदल गया है। श्याम के दिमाग में अब संपत्ति का विचार आने लगा था। उसने राम से कहा, भैया, अब हम दोनों की जिंदगी अलग अलग है। क्यों न जमीन और घर का बंटवारा कर ले? मैं अपने हिस्से में कुछ बनवाना चाहता हूँ। राम को बहुत दुख हुआ। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका अपना भाई ऐसा कहेगा, लेकिन उसने शांति से कहा, श्याम, ये सब तुम्हारा भी है। जो चाहिए ले लो। मुझे बस इतना चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी ईमानदारी से जी सकूं। श्याम ने वकील बुलवाकर दस्तावेज तैयार करवाए और बंटवारा हो गया। राम अपने छोटे से हिस्से में खेत जोतता रहा, जबकि श्याम ने अपने हिस्से की जमीन बेच दी और पैसे से शहर में एक और बढ़ती गई। अब वो ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता था, पर उसने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और सादगी से प्रभावित थे। वहीं दूसरी ओर श्याम की जिंदगी में परेशानियां आने लगी। नौकरी चली गई, बच्चों की पढ़ाई का खर्च बढ़ गया और फ्लैट की किस्तें भरना मुश्किल हो गया। श्याम ने राम से मदद मांगने की सोची, पर शर्मिंदा भी था। एक दिन वो गांव आया और राम के पास बैठकर रो पड़ा। बोला, भैया, माफ कर दो, मैंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। जब आपने मेरी पढ़ाई करवाई, सपने पूरे किए, तब आपने कभी कुछ नहीं मांगा। आज जब मुझे जरूरत है तो मैं आपके पास आया हूँ। भाईचारे की मिसाल। राम ने श्याम को गले लगाया और कहा, श्याम, मैंने तुझसे कभी कोई अपेक्षा नहीं की। तू मेरा भाई है, तेरा दुख मेरा है। जो मेरे पास है वो तेरा ही तो है। राम ने फिर से खेतों का कुछ हिस्सा श्याम को दिया ताकि वो कुछ कमाई कर सके। उसने गांव में ही एक छोटी सी डेयरी शुरू करवाई, जिससे श्याम को आमदनी होने लगी। श्याम अब पूरी तरह बदल चुका था। वो हर महीने गांव आता, राम की देखभाल करता, खेतों में काम करता और गांव वालों से मिलकर खुश होता। उसकी पत्नी और बच्चे भी अब गांव के वातावरण को पसंद करने लगे थे। राम ने अपने जीवन में कभी स्वार्थ नहीं रखा। उसका प्रेम और त्याग ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। श्याम ने समय के साथ यह समझ लिया कि असली धन रिश्ते होते हैं, जमीन या पैसे नहीं। जब राम का निधन हुआ तो पूरा गांव रो पड़ा। श्याम ने उनकी समाधि पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया और हर साल वहां भाईचारे का उत्सव मनाया जाता है, ताकि लोग ये याद रखें कि सच्चा भाई वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के साथ खड़ा रहे। नैतिक शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवार और भाईचारा सबसे बड़ा धन होता है। रिश्तों में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जीवन में चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, अगर अपने अपनों का साथ छूट गया तो सब व्यर्थ है। राम जैसे लोग समाज